बोलते हैं बड़े भाई की, तो वो शरीर पूरा कर गई। जो हमारे यहाँ गुरु लोग रहते हैं, बिन्ने कही के बेटा सवेरे आरती आएगी और या यहाँ भागवत को कलश यात्रा आवेगी, तो उनसे ये कहते हैं ना कि 7 दिन का मोहलत दे दे, उसके बाद में तुम अपना शरीर छोड़ना। मन गया, अरे हमारे जो बाबा जी का कह रहे हैं, हमारी भाभी तो शरीर पूरा कर चुकी है, अब कह जिन्हें हमने उनके 5 चाहिए। हमने कही भाभी जी मन ही मन में, भाभी जी हमें 7 दिन की मोहलत दे दे। हम 10 मिनट ले, उनकी सांस लौट आई। तो ये तो ऐसी प्रेरणा देते हैं। श्रीनाथ जी, वल्लभाचार्य जी जो 3 मूर्ति हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने भगवान ने कुआं में से पकड़ के निकाल रहे थे। निकालने के बाद में इनका नाम था सिद्धार्थ। तो कहिए सिद्धार्थ मेरो तेरो मिलन है, वो ने कहिए हाथ छुड़ाए याद हो नबल जान के मोर, जब धवल समझाऊंगो जब हृदय में तो जाओगे कोई, तुमने पहचान ले। श्री कृष्ण भगवान है क्या पहचान तो ले, पर तेने अभी कोई गुरु नहीं बनाया है। आप गुरु नहीं बनाओगे तो तुम वो नहीं होगी। तो गुरु दीक्षा लेनी चाहिए। तो हमारा जो दीक्षा होती है जो कुंभ में ही होती है, जो फल पक जाएगा, खुशबू देगा, तो तवा में अपने आप चांच मारेगा। तो ऐसे ही गुरु लोग हैं कहा जो उसका ध्यान करता है, वो फलता है, तो उसे स्वयं भगवान उसके लिए गुरु भेजता है। खोज नहीं, हाँ, इससे बोलते हैं खांडी वन। खांडी वन है। अच्छा, ये जो क्षेत्र है सूरकुटी का, ये खांडी वन है। ये 10 किलोमीटर में खांडी वन में ही आता है। ये सूरकुटी है, रेणुका क्षेत्र है, पश्चिमाई है, ये खांडी वन आता है। जो बाहर है 10 किलोमीटर के बीच खांडी वन है, और भीतर है जो मथुरा जिला है वो कुंडल वन है। तो सूरकुटी के लिए जा रहे हैं आज। घनघोर जंगल और करीब 5 किलोमीटर अंदर है हाईवे से, सन्नाटा है, और एक 8 किलोमीटर के रेडियस में फैली झील के किनारे ये मंदिर बसा हुआ है। तो आज हम पहुंचेंगे सूरदास जी की कुटी में, जिसको सूरकुटी बोलते हैं, और ये है गऊ घाट के किनारे। तो दोस्तों आज हम आए हैं सूरकुटी में, जहाँ पर सूरदास जी ने अपने अंतिम जीवन काल में गुरु दीक्षा ली थी, और यहाँ पर उन्होंने तपस्या भी की थी। सामने सूरदास जी का मंदिर है जिसको सूरकुटी बोलते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि अंदर सूरदास जी ने किस प्रकार तपस्या की थी और इनका मंदिर किस तरीके से बना हुआ है। और ये जो वन है इसको ग्रंथों के हिसाब से खांडी वन बोलते हैं। तो खांडी वन का ये भी महात्मा है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास में 1 साल तक यहाँ पर तपस्या की थी। यहाँ के महात्माओं से आपको मिलवाऊंगा, जो महात्मा यहाँ रहते हैं, जो यहाँ पर सूरदास जी की सेवा करते हैं। साथ में यहाँ पर एक सूरदासों का स्कूल, मतलब जो बच्चे देख नहीं सकते हैं उनका स्कूल भी है, उनको ब्रेन लिपि में लैंग्वेज सिखाई जाती है, उनका स्कूल भी है। तो अभी शाम का तब समय हो गया है। ये सामने मंदिर है, यहाँ पर जो सूर बच्चे हैं जो कि देख नहीं पाते हैं, जिनको ब्रेन लिपि लैंग्वेज आती है, वो सब लोग मिलके यहाँ पर भजन करते हैं। बहुत अच्छा माहौल रहता है। इस कुटिया की विशेष बात यह है कि ये 550 वर्ष पुरानी कुटिया है, और सूरदास जी ने यहाँ पर तपस्या की थी। तो दोस्तों कृष्ण भगवान का जो विग्रह है यहाँ पर, प्राचीन विग्रह है, 550 साल पुराना, जिसकी सूरदास जी साधना करते थे। यह विग्रह श्री कृष्ण भगवान का विग्रह 550 साल पुराना है। सूरदास जी यहाँ पर तपस्या करते थे। और सबसे जो प्यारी बात यह है कि सूरदास जी को यहाँ पर गुरु दीक्षा मिली थी वल्लभाचार्य जी के द्वारा। श्री कृष्ण भगवान ने जब उनको दर्शन दिए तो सूरदास जी ने बोला कि प्रभु मुझे तो मोक्ष प्रदान कीजिए। तो कृष्ण भगवान ने मना कर दिया कि आपके पास तो गुरु ही नहीं है, तो आपको मोक्ष कैसे मिल सकता है। तो उन्होंने क्या किया था कि कृष्ण भगवान के जो वंशज हैं उनमें से जो वल्लभाचार्य जी हैं, जो कि बटेश्वर में रहते थे, उनको बुलाया कृष्ण भगवान ने कि आप आएं और सूरदास जी को दर्शन प्रदान करें। तो सूरदास जी को वल्लभाचार्य जी ने गुरु दीक्षा प्रदान की, और गुरु दीक्षा देने के बाद सूरदास जी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो यहाँ पर एक विशेष बात और भी है मंदिर के अंदर। जैसे मंदिर के ऊपर जाएंगे, सूरदास जी की प्रतिमा लगी हुई है, तो मंदिर के ऊपर जाएंगे तो मंदिर के ऊपर क्या है कि यहाँ पर 3 लोगों की विग्रह हैं, जिसमें से कि एक कृष्ण भगवान का है, दूसरा वल्लभाचार्य जी का है, और तीसरा सूरदास जी का है। तो 3 विग्रहों के एक साथ दर्शन है। जस्ट सिर्फ ये बताने के लिए कि गुरु, चेला और भगवान
तीनों एक ही है, क्योंकि सभी तीनों की तीनों ही ईश्वरत्व को प्राप्त कर चुके हैं, तो तीनों को समान एक साथ रखा गया है। और यही प्रभु की लीला है कि जो प्रभु को पा लेता है वो प्रभु के बराबर हो जाता है। श्री कृष्ण भगवान और सूरदास जी और ये वल्लभाचार्य जी हैं। ओम नमः शिवाय। ओम। तो अगर मैं आपको यहाँ का एरियल व्यू दिखाऊं तो सामने जो कुटिया, सामने जो स्कूल दिखाई दे रहा है, ये जो मूक बहादुर बच्चे होते हैं उनका स्कूल है। मैं जूम करता हूँ, शायद आपको दिखाई दे जाए। ये उनकी एक तरह से कह सकते हैं यूनिवर्सिटी ही बोल दीजिए, उनको यहाँ पर पढ़ाया जाता है। और ये जो मंदिर है जिसको सूर कुटी बोलते हैं, ये रुनकता झील के पास में, कीठम झील के पास में स्थापित है। सड़क से समथिंग 4 या 5 किलोमीटर अंदर होगा हाईवे से। चारों तरफ भीषण भयावान जंगल है। और अगर आप यहाँ पे आते हैं, आज तो बंदर नहीं दिखाई दे रहे हो कि गर्मी बहुत है, नहीं तो बंदरों का बहुत आतंक रहता है यहाँ पर। ये सूरदास जी की प्रतिमा है जो कि जमीन से आप देख ही सकते हैं कितनी ऊंची है। ओम नमो नारायण महाराज जी। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। ऊपर बैठा। अरे महाराज जी, आज हम सूर कुटी में आए हुए हैं जी। सुना है यहाँ पर सूरदास जी ने अपने अंतिम दिनों में तपस्या की थी और साधना की थी। तो और मैं जब यहाँ पे आया तो मैंने आपको देखा, तो बड़ा अच्छा लगा कि कुछ महात्मा लोग भी ऐसी जगह पे रह रहे हैं जी। तो पहले तो आप हमें कोई अपने बारे में कुछ बताइए। आपका नाम क्या है जी। और आपने संन्यास व्रत कब धारण किया और कैसे धारण किया? जी, मेरा नाम है उदयनाथ सरस्वती जी। मैं अखंडानंद जी का चेला हूँ। जी श्री श्री 108 अखंडानंद महाराज जी कोतवाल, जूना खाड़े के। जी जूना खाड़े के कोतवाल हैं। जी मैंने 13 में अपना संस्कार करवाया था, जी कुंभ में, इलाहाबाद कुंभ में 13 में संस्कार करवाया था। यहाँ तपोस्थली है ये, जी जिसे बोलते हैं गऊ घाट, रेणुका क्षेत्र, कीठम झील, पक्षी विहार, सूर श्याम मंदिर। जी। इसका पूरा नाम है क्या? गऊ घाट, रेणुका क्षेत्र, कीठम झील, पक्षी विहार, सूर श्याम मंदिर। सूर श्याम मंदिर। सूर श्याम मंदिर। सूर श्याम मंदिर के मतलब के सूरदास जी ने यहाँ गुरुदक्षा ली थी। इस कुटिया में गुरुदीक्षा ली थी, गुरुदक्षा ली थी यहाँ पे। यहाँ 750 वर्ष पुरानी कुटिया है, ये बनी हुई है जी। ये वल्लभाचार्य जी से सूरदास जी ने गुरुदक्षा ली थी। वल्लभाचार्य जी कृष्ण भगवान के पोते बटेश्वर से बुलवाए थे यहाँ नाभ द्वारा। जी नाभ द्वारा बुलवाए, तब 3 मूर्तियाँ या कुटिया में। जी। कौन कौन की? वल्लभाचार्य जी की, जी सूरदास जी की और श्रीनाथ जी जी की। हाँ। इससे कहते हैं गऊ घाट, रेणुका क्षेत्र, सूर श्याम मंदिर, कीठम झील, पक्षी विहार। जी जी इसका महत्व ये है। यहाँ जमुना महारानी आगे सिंगरी से जी 3 किलोमीटर आगे सिंगी ऋषि। सिंह ऋषि, जो भगवान की पुत्र के काय बुलवाए। जी जी उसके बाद में गऊ घाट, जी फिर बोलते हैं रेणुका क्षेत्र, जो रेणुका परशुराम की माँ का नाम था। जी रेणुका, जी जी रेणुका क्षेत्र परशुराम की माँ का नाम था। रेणुका क्षेत्र बोलते हैं, उसे बोलते हैं फिर पश्चिमाई, जी उसे बोलते हैं फिर मंछोदरी घाट। ये 5 आश्रम है जहाँ जमुना महारानी रिंग बन रही है, रिंग गोल, अच्छा जी। गोल बनी हुई है। यमुना जी गोल आकार में बह रही है। गोल आकार में बह रही है। जी। गोल आकार में बहने के बाद में 5 आश्रम, 5 शास्त्र के आश्रम है। जी थोड़ा वन विभाग का इनका देखभाल रहती है, कुछ रोक टोक करते हैं, पर उनका काम सही है, कोई बात नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है। जी बढ़िया उनका काम चल रहा है। वैसे लोग नहीं आते हैं यहाँ फालतू लोग, जी जो आपसे श्रद्धालु लोग आएंगे। जी आकाशवीर जी बाबू जी वो है जी पत्रकार जी, आकाशवीर जी आश्रम है। इससे कोई खेती नहीं, जी कोई जरिया नहीं। यहाँ तो भजन करता है और भगवान की प्राप्ति करता है, उसी को सारी साक्षात दर्शन भी होते हैं। जी हाँ, जो वल्लभाचार्य जी, सूरदास जी और श्रीनाथ जी की तीनों एक ही कुटिया में 3 मूर्ति कहीं नहीं मिलेगी दुनिया में। जी जी कौन कौन की? गुरु की, शिष्य की और भगवान की। जी जी एक ही कुटिया में। यहाँ नहाने से 5 गांव का यहाँ शमशान घाट भी है। जी मेरा जूना खाड़े से मेरा संस्कार हुआ है। मैं 13 में संस्कार करवाया। जब से मेरी यही, मैं पहले 10 वर्ष रामानंदी रहा, फिर मैंने संस्कार करवाया। अच्छा, आप पहले राम भजनानंदी थे आप? हाँ, राम के पास फिर आप शिव के शरण में आए हैं। शिव के शरण ऐसा में। क्या हुआ कि आपने ऐसा सुनते हैं कि चौथे पन में योग साध रहना चाहिए। जी
सन्यास लेना आना चाहिए। जी जो सन्यासी बनते हैं तो फिर सन्यासी तो राम के ऊपर से जाके भोले बाबा के पास होंगे, वही सन्यासी बोले जाएंगे। जी जी तो वो सफेद भी कपड़ा पहनते हैं और हम भगवा वस्त्र पहनेंगे। जी भोले बाबा के हमारे दत्तात्रेय हमारे उपासक हैं, जी कामाख्या देवी हमारी कुलगुरु है, जी ये हमारे गिरी पुरी भारती श्रुति 4 होते हैं। जी। तो अच्छा, ये तो आपने बताया कि आप राम जी से शिव जी की तरफ को आप ट्रांसफर हो गए, आपने फिर उनकी साधना करना शुरू कर दिया। अच्छा, कुछ बताएंगे आपने 2013 के अंदर जो आपने वो दीक्षा ली थी, दीक्षा क्यों ली? ऐसे क्या प्रेरणा मिली आपको कि दीक्षा लेनी चाहिए? दीक्षा ऐसी है कि गैर गुरु के कोई उद्धार नहीं हो सकता है। जी हमारे जो वल्लभाचार्य जी थे, जी उन्हें श्रीनाथ जी, वल्लभाचार्य जी जो 3 मूर्ति हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने भगवान ने कुआ में से पकड़ के निकाल रहे थे। जी निकालने के बाद में इनका नाम था सिद्धार्थ। तो कहिए सिद्धार्थ मेरो तेरो मिलन है, बिन कहिए हाथ छुड़ाए याद हो नबल जान के मोह, जब धवल समझाऊंगो जब हृदय में तो जाओ कोई, तो मैं पहचान ले श्री कृष्ण भगवान है। क्या पहचान तो ले, पर तेने अभी कोई गुरु नहीं बनाया है। आप गुरु नहीं बनाओगे तो तुम वो नहीं होगी। तो गुरु दीक्षा लेनी चाहिए। तो हमारा जो दीक्षा होती है जो कुंभ में ही होती है। जी रामानंदी कृष्णानंदी अपना कान फूंक देंगे, अपनी झोली लटका देंगे, भजन करेंगे, सन्यास नहीं दे पाएंगे। सन्यास जब होगा तो ऊपर ही होगा, कुंभ में ही होगा। जो अवधेशानंद महाराज जी हमारे पूजा गुरु हैं, वही सबको सन्यास करते हैं, पिंड भरवाते हैं। हमारे 7 पीढ़ी नीचे के 7 ऊपर के हमारे पिंड भरे जाते हैं जब सन्यास मिलता है। हम खटिया पे नहीं सोएंगे, किसी के यहाँ भोजन नहीं करेंगे, जो यहाँ आएगा जो भी खाएंगे। किसी के यहाँ 5 घर हम अलग जगा सकते हैं, बजा भीख नहीं मांग सकते हैं। ये हमारा नियम है, ये हमारे जूना खारी की प्रथा है। इसी से हमारा जीवन व्यतीत होता है। सबको जय जयकार करना है, नमूनान करना है। हम राम और शिव में कोई अंतर नहीं है। जब राम जाते थे शिव के पास तो शिव खड़े हो जाते कि आइए राजन, आइए राजन। वे कहते अरे महाराज मैं तो तुमसे ही आशीर्वाद लेने आया हूँ। उनमें कोई अंतर नहीं है। पर एक सिद्धि बाई सिद्धि, ये हमारी संस्था ने, हमारे धर्म ने, सब एक ही धर्म के राजा हैं। एक ही धर्म के हम सब पुजारी हैं। कोई किसी तरीका से, कोई किसी तरीका से, कोई किसी तरह। लगन तो लगानी पड़ती है, एक में जुड़ना पड़ता है। जी जी। अच्छा, आप बचपन से यहीं रह रहे हैं कि घूमते रहे? हाँ, बचपन से मैं यहीं रह रहा हूँ। मैंने जो एक छोटा बाबा है, इसके सारे 2 बार तो मैंने पैदल यात्रा जो जमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीधाम और 4 धाम, ये रामेश्वरम, कन्याकुमारी, तिरुपति बालाजी और जगन्नाथ जी। और तुम जानते हो ये सन्यास नहीं लेते तो कहाँ घूम पाते हम? नहीं घूम पाते। दर्शन करने तो कुंभ में जाओ, संतों के कितना दर्शन होता है कि तुम कभी कुंभ दर्शन नहीं कर पाओगे। इतने संत इकट्ठे होते हैं, इतना धर्म खड़ी होती है हमारी बहुत ऊंची माँ, सारे संत होते हैं। अच्छे अच्छे संतों के दर्शन कुंभ में होते हैं। तो ऐसी प्रणाली लगी, भगवान ने ऐसा हमको समय दिया तो हमने संस्कार करवाया। तो अब तुम जैसी मूर्ति थे तो हमारे घर हमारा इंटरव्यू लेने जा रहे थे, नहीं जाते हैं। नहीं। तो यहाँ हम भगवान के पुजारी हैं, शिव के पुजारी हैं, तो हम तुम पूछ रहे हो, हम बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे कि मैं कुछ बाबाओं से मिला, कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें तो साक्षात प्रभु के दर्शन हुए हैं उनके जीवन काल में। कुछ कह रहे थे कि नहीं हमें अनुभव हुआ है, दर्शन नहीं हुए हैं। तो आपके जीवन में ऐसा कोई चमत्कार हुआ है जिससे आपका विश्वास और बढ़ गया हो ईश्वर के? हाँ, विश्वास तो बढ़ गया। विश्वास नहीं बढ़ता तो हमारा ऐसा चमत्कार हुआ था कि जो हम भागवत कर रहे थे एक बार, तो हमारी जो भाभी बोलती हैं बड़े भाई की, तो वो शरीर पूरा कर गई। जो हमारे यहाँ गुरु लोग रहते, बिन्ने कही के बेटा सवेरे आरती आएगी और यहाँ भागवत को कलश यात्रा आएगी। तो उनसे ये कह देना कि 7 दिन का मोहलत दे दे, उसके बाद में तुम अपना शरीर छोड़ना। बन गया। अरे हमारे ये बाबा जी क्या कह रहे हैं, हमारी भाभी तो शरीर पूरा कर चुकी है। अब कह जिंदे हमने उनके 5 चाहिए। हमने कही भाभी जी मन ही मन में, भाभी जी हमें 7 दिन की मोहलत दे दे। हम 10 मिनट ले, उनकी सांस लौट आई। तो ये तो ऐसी प्रेरणा देते हैं। ऐसे ठाकुर जी ने कहा तो तुम 5 कदम चलो, 10 कदम चलो, तैयार है। साक्षात दर्शन तो अब कल युग में नहीं हो सकते हैं, और बार बार प्रेरणा दे गए तुमको। अच्छा, प्रेरणा इस तरह का चमत्कार होता है? हाँ, चमत्कार ही। अब वो 5 साल जी थी फिर। अच्छा, 5 साल जी थी वो भागवत भाई, उनका अभी तक नाम चल रहा है। यहाँ तो ही 16-17 भागवत हो चुकी है, हर साल भागवत होती है। हाँ, मैं एक बार आया था, भागवत हो रही है, तो मैंने देखा। ये हनुमान जी की मूर्ति है जो वन विभाग को उठा लगे, जब से चल रहा है यहाँ। हाँ, वन विभाग वाले उठा के ले गए? हाँ, ले गए थे पहले, फिर वापस ले गए? हाँ, वापस ले गए। रायनाम हो गया उनका, हमारा वजह कहीं हमारा रखो, यहाँ हमारा रखो, ऐसी बात चल रही है। बड़ सेंचुरी है, कोई नया
वो नहीं करने देते हैं। समझ गया, ये बात है। बर्ड सेंचुरी। हाँ, ये हमारे ब्रजानंद सरस्वती, ये जूना अखाड़े के ये मेरे छोटे भाई हैं, जी। ये उन्हीं के अखंडानंद जी की चेला हैं। अच्छा, ये भी अखंडानंद जी के चेले हैं। जाओ। तो अखंडा आपके जो गुरु हैं वो भी हैं यहाँ पे? हाँ हैं, वो वहाँ MP में, MP के अंदर है। MP के अंदर आते हैं। गुरुकुनों पे आएंगे, पल्ले आश्रम पे आएंगे, जो रणमोचन आश्रम है। रणमोचन आश्रम। हाँ, वो भभूति लगाते हैं। अच्छा अच्छा। वो भभूति लगाएंगे अपने, काशी की भभूति आती है उनके, काशी की भभूति लगाएंगे। ये कोतवाल जी हैं। जी। हाँ, जूना अखाड़े के बड़े अधिकारी हैं वो। अच्छा, आपने कुछ बताया था कि ये जो क्षेत्र है कुछ इसका पौराणिक कोई महत्व है, कुछ वन बोलते हैं इसको, कुंडल वन। हाँ, कुछ इससे बोलते हैं खांडी वन। खांडी वन है। अच्छा, ये जो क्षेत्र है सूरकुटी का, ये खांडी वन के है। अंदर ये 10 किलोमीटर में खांडी वन में ही आता है। ये सूरकुटी है, रेणुका क्षेत्र है, पश्चिमाई है, ये खांडी वन आता है। जो बाहर है 10 किलोमीटर के बीच खांडी वन है, और भीतर है जो मथुरा जिला है वो कुंडल वन है। कुंडल वन। तो हम अभी ये यमुना जी, ये खांडी वन में बैठे हो आप। यमुना जी के पार अगर जाएंगे तो कौन सा बना? कुंडल वन। अच्छा, वो यमुना जी बगल में, यमुना जी बह रही है, बिल्कुल, इसके बगल में कुंडल वन। कुंडल वन है। ये खांडी वन। ये खांडी वन है। अब खांडी वन में बैठे हो, पल्ली पार उतर जाओगे तो मथुरा जिला है और कुंडल वन है। ये आगरा जिला है और खांडी वन है। नदी पार होते ही मथुरा जिला, मथुरा जिला है, कुंडल वन। कुंडल वन। ये खांडी ये खांडी वन। इसका नाम खांडी वन क्यों रख दिया? ये खांडी मतलब ऐसा है, जैसे हमारे घर में कोई खंडर नहीं हो, कोई उपलब्धि नहीं हो, कोई सजाता नहीं हो, कोई इसमें फल नहीं होता है, तो जो जंगल था। अच्छा। खांडी वन। अच्छा, तो ऐसी जगह पे तो आगे ने तपस्या करी थी अच्छा। पांडवन ने। पांडवों ने तो बस, हाँ, पांडवों का इतिहास आता है। हाँ, खांडी वन में 1 साल का, हाँ, अज्ञातवास के दौरान खांडी वन खांडी वन है। तो यहाँ सोमवती नहीं पड़ी थी, यहाँ सोमवती 1 साल उन्हें तपस्या करी, तब फिर वे शराब दे गए। आशीर्वाद मान लो, शराब मान ले भाई तुम हर साल, अब साल में 2-2, 3-3 सोमवती पड़ेंगे। जी जी। वो ये जगह है। अच्छा, वो पक्ष पानी के अंदर का, पश्चिमाई के अंदर, पश्चिमाई के अंदर, पश्चिमाई उन्हीं के नाम, जो पश्चिम को बह रही है जमुना मैया, उसी से पश्चिमाई कहते हैं। अच्छा अच्छा, वहाँ के बारे में कहते हैं। और अच्छा, मैं बस ये जानना चाहूँगा, अब आप जानते हैं कि कलयुग का तो बहुत ज़्यादा प्रभाव चल रहा है, माया का भी बहुत प्रभाव चल रहा है। महात्मा लोग तो जंगलों में चले जाते हैं, जाओ, है ना, लेकिन संतों का जीवन होता है वो जनमानस के कल्याण के लिए ही होता है। जाओ। तो अभी अगर आप कुछ कहना चाहें कि जो हमारे श्रोता लोग हैं, अगर वो अपना कल्याण करना चाहें कलयुग में, किस तरीके से कर सकते हैं? कि जप मंत्र ये सभी दूषित हो चुके हैं। देखो, अब तो ऐसा है, पहले तो तपस्या होती थी, तपस्या जी। 1000 बार 10-10 हजार तपस्या करते थे। फिर यज्ञ शुरू हुई जी। फिर मतलब जाप शुरू हुए जी। अब जाप यज्ञ तप सब बंद है। अब तो एक दान से ही कल्याण है जी। कलयुग में, तो दान करो और कल्याण पाओ। और फिर कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे उपारा। एक भगवान का नाम लेते रहो, उनका प्रणाम करते रहो, उनका ध्यान करते रहो। बच्चे अपने उधर से किसी भिखारी को, किसी बाबा जी को, किसी को दान करते तो उसी का कल्याण है। अब कोई तपस्या नहीं है रही किसी का, कोई कर ही नहीं सकता है तपस्या, जो उम्र ही नहीं है। पहले तो 10-10 हजार 20-20 हजार वर्ष की उम्र थी, तो उसमें तपस्या चलती है। अब 100 वर्ष की उम्र है, क्या तपस्या कर लोगे तुम? बच्चे पालोगे कि तपस्या करोगे, क्या करोगे? अब तो दान ही कल्याण करा। देखिए हमारे सन्नाथ जी महाराज जी माठो इतना दान होता है कि कल्याण हो रहा है, जो दान दे रहा है उसका कल्याण हो रहा है। अब तो दान ही 4 पैर थे, 3 पैर टूट चुके हैं कलयुग में, केवल एक दान का ही पैर श्रेष्ठ रहे हुआ है। दान करो कल्याण। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं दान करने में समर्थ नहीं है, फिर वो क्या करें? समझ के कैसे होगा? उसका कल्याण, उसका ध्यान रखो, ईश्वर का ध्यान रखो। किसी को इष्ट बनाओ, इष्ट को बनाने के उसी का ध्यान रखो, वही कल्याण है। नाम जप कई सारा है इसमें तो। अच्छा, अब हम दान करने लायक नहीं। अब एक चीज और भी होती है, नाम जप का आपने बोला है, तो उसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं लोग कि किसका जप नाम और एक अच्छे गुरु कैसे प्राप्त हों। तो ये खोज भी बड़ी मुश्किल होती है कि एक अच्छे और मतलब कलयुग के प्रभाव से विरक्त, मतलब कम प्रभाव में आए हुए गुरु का मिलना भी बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल मुश्किल होता है। खोज कैसे पूरी होगी उन लोगों की? ये खोज तो बाबू जी ऐसा है, जैसे भगवान की अगर तुम प्रणाम करोगे नहीं, ध्यान करोगे नहीं, तो आपने आप जैसे फल है 100 फल लगे हुए जी, तो जो फल पक जाएगा, खुशबू देगा, तो तवा में अपने आप चांच मारेगा। तो ऐसे ही गुरु लोग हैं कहाँ जो उसका ध्यान करता है, वो फलता है, तो उसे स्वयं भगवान उसके लिए गुरु भेजता है। खोजने की कोई जरूरत नहीं है।
गुरु को खोज क्या सकते हो, गुरु की कोई तुम प्रेरणा नहीं कर पाओगे। कैसे कहा है, जो गुरु खुद स्वयं आके तुमसे मिलन होगा। बल्लभाचार्य जी से खुद स्वयं भगवान ने बटेश्वर से बुलवाए थे, बल्लभाचार्य जी यहाँ गुरुदक्षा दिलवाई थी। सूरदास जी से वे कहाँ खोज लेते, कहाँ खोज लेते, तो भगवान का भजन कर रहे थे श्री कृष्ण भगवान को, तो मैंने गुरु की प्राप्ति कराई। तो भगवान की अगर जुड़ जाओगे तो गुरु आपसे आप मिलेंगे। मतलब इससे आप कहेंगे अगर ईश्वर से जुड़ जाएंगे तो गुरु अपने आप बिल्कुल आएंगे। हाँ, जो अंदर तुम्हारे जो नहीं, अगर हम सब ही बैठ के भजन कर रहे हैं, नहीं चलते चलते अगर तुम कर रहे हो तो बढ़िया काम करो, दान करो, बहन को बहन मानो, माँ को माँ मानो, माता पिता के चरण छीयो, साधु संतन की सेवा करो। एक बड़ी समस्या है आज के समाज में कि ऐसा होता है, मेरे साथ भी कई बार हो जाता है। जैसे माता को तो माता माना जाता है, लेकिन कई बार क्रोध आ जाता है। हाँ। फिर बाद में लगता है यार ये तो माता है, बहुत गलत कर दिया, ऐसा नहीं बोलना था। बाद में एहसास होता है, तो उस समय के लिए जो कलयुग का प्रभाव आता है ना, ये चीजें मैंने देखा है, कई लोगों के अंदर भी देखी है और स्वयं मेरे साथ भी होता है कई बार। तो इस चीज से कैसे बचा जाए? ये कैसे बचा, इस चीज से जब ही बचाओगे कि जब तुम भगवान का नाम लेगे, गुरु बना लोगे। जैसे हमारे जब गुरु की कंठी डली है और हम किसी बात, ये दाढ़ी रखी हुई है, हम किसी बात के किसी से बोला भला बोले तो हम ध्यान आएगा, अरे हम कौन के लाल हैं, हम क्या कर रहे हैं, भगवान क्षमा करना, ये हम पे का है जो। तो इसी बात के लिए गुरु बनाया जाते हैं। गुरु अपना प्रणव देंगे, होगा ही नहीं, माते और पिताते बड़ा तो कोई है ही नहीं, गुरु से बड़ा तो कोई है ही नहीं, वो सारी चीज तुमको प्रणाम देंगे। तो गुरु बनाना जरूरी है, गुरु जरूर बनाना चाहिए। हमारे यहाँ तो गुरु का ही महत्व है। ये गुरुकुल है, यहाँ तो हमारे 70 बच्चे हैं, 10 मास्टर हैं, यहाँ पढ़ाई होती है, सूरदास बच्चे हैं, यहाँ गुरुकुल ही है। यहाँ तो सिवाय गुरुकुल के और कोई बात ही नहीं है। ये तो बहुत प्राचीन गुरुकुल है, यहाँ तो आने से। अच्छा, यहाँ मैंने देखा भी ऐसे सूर बच्चों का स्कूल है। हाँ, तो आप कुछ बताएंगे स्कूल की स्थापना कैसे हुई थी, कब हुई थी? स्थापना तो तुम्हारे हमारे यहाँ मंदिर में सब लिख रही है, राष्ट्रपति बीबी गिरी ने करवाई थी यहाँ पे। अच्छा। इसके हाथ का सन्यास हुआ है। फिर बाद में यहाँ इंदिरा भी आ चुकी हैं, योगी जी आ चुके हैं यहाँ पे। जी। हाँ, तो कोई फीस वगैरह लगती है स्कूल? नहीं, कुछ बिल्कुल फ्री है, कोई हाँ निःशुल्क है, कोई वो नहीं है, सब दानदाता चला रहे हैं, भगवान चला रहे हैं। यहाँ तो सूरदास जी और कृष्ण भगवान का खेल चल रहा है यहाँ पे। वही खाना पीना 100 आदमी की रोजीना टीम का खाना पीना होता है। तो अभी आप हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? इसी के साथ मैं फिर इंटरव्यू को खत्म करूंगा कि उनका कल्याण भी हो जाए और उनको एक मार्ग भी पता लगे कि किस मार्ग की ओर अग्रसर होना है। मार्ग होना है, मतलब इसका सबसे पहले तो किसी की इष्ट की अपना कर दो, उसका पूजा करो। सवेरे सवेरे जगना है, सवेरे 4 बजे स्नान करो, स्नान करने के बाद में उसका ध्यान करो। माता हो तो माता के चरण छीयो, पिताजी हो पिता के चरण छीयो, भैया के चरण छीयो, उसे और बने हमारी 4 ऐसे बता दें। या कल युग में तो हम 5 रोटी खाते, 1 रोटी का अन्न बचा के किसी गाय को दे दो, किसी भिखारी को दे दो, दान कर दो, तब भी कल्याण हो जाएगा। हाँ, मान नहीं किसी का अड़पना है, किसी की बुरी नज़र से नहीं देखना है। कल युग में तो बहुत बड़ा छूट कर रखी है। पहले तो 10-10 हजार वर्ष तपस्या करते तभी कल्याण नहीं होता, अब तो राम नाम के नाम से ही कल्याण हो रहा है। बहुत अच्छा, हाँ, दान से कल्याण हो रहा है, कोई बात नहीं है ऐसी। आप अपने धर्म पर जा, मेरो धर्म का ही सब खेल है। ठीक है महाराज जी, आपने इतना समय दिया और बड़ा प्यारा सत्संग दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप योगी जी आए 2017 में। हाँ, ये हमारे सूरदास बच्चे हैं, ले जल पियो पहले। ये यमुना जी का घाट है। हमारी बेटियों का फोटो आना चाहिए इसमें। ये खांडी वन में है और सामने है ये यमुना जी के पार अगर जाएंगे तो यमुना जी के पार है कुंडल वन। और अब हम इस समय सूरकुटी के अंदर गौ घाट। तो अब इस मंदिर के बाद हम चलेंगे सूरदास जी के कुएं की तरफ को। उस कुएं की जो महत्ता है वो इस प्रकार है कि सूरदास जी भजन कर रहे थे, भजन करते करते उठे रात को, क्योंकि लघु शंका भी जाना होता है और पहले के ज़माने में, पहले के टाइम में लाइट और बल्ब तो होते नहीं थे, तो वो उठे और चल पड़े तो अंधेरे में उन्हें कुछ दिखाई दिया नहीं, स्मृति भ्रम हो गया। तो जिस वजह से क्या हुआ, वो एक कुएं के अंदर जाके गिर गए। वो कुआं कहाँ पर है? वो प्राचीन पवित्र कुआं, मैं आपको उसके दर्शन कराता हूँ।
तो ये वो प्राचीन पवित्र कुआं है जिसमें सूरदास जी गिर गए थे। तो 500 वर्ष पुराना कुआं लिखा हुआ है, लेकिन ये बोर्ड भी पुराना हो चुका है, तो करीब 520 वर्ष पुराना कुआं है ये। तो ये कुआं इस प्रकार है, इसके दर्शन कीजिए। तो इस कुएं के अंदर सूरदास जी गिर गए थे, तो यही कुएं से ही वो भगवान श्री कृष्ण को याद करते हैं और प्रभु को, श्री कृष्ण को याद करते हुए उनको पुकारते हैं। जब उनको पुकारते हैं तो कृष्ण भगवान साक्षात उनको दर्शन देने आते हैं और इस कुएं से निकालते हैं। और कुएं में गिरने की वजह से उनकी टांग भी टूट जाती है, तो अपनी देवी शक्तियों से सूरदास जी की टांग जो उनकी टूट जाती है उसको सही करते हैं और सूरदास जी को दर्शन प्रदान करते हैं। तो ये एक दिव्य कुआं है। यहाँ के पूरे इतिहास के बारे में, यहाँ की पूरी जानकारी सूरकुटी गऊ घाट आपको इस बोर्ड में प्राप्त हो जाएगी। मैं वीडियो को थोड़ी देर के लिए स्टेबल कर रहा हूँ, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। और ये सामने सूरदास जो बच्चे होते हैं उनका स्कूल है, जहाँ पर सूर बच्चे पढ़ते हैं जो कि ढंग से देख नहीं पाते हैं। उनको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है कि वो अपने आज की विषम परिस्थितियों में कैसे अपना जीवन यापन कर सकते हैं। प्रॉपर एजुकेशन, उनके रहने की, खाने की और पढ़ने की पूरी व्यवस्थाएं। अभी छुट्टियां हो रखी हैं तो अभी कोई बच्चा नहीं है, नहीं तो मैं उन बच्चों से आपको मिलवाता। तो दोस्तों आपके लिए मैं एक बहुत अच्छी वीडियो लेके आया हूँ सूरकुटी गऊ घाट से। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करना दोस्तों, क्योंकि इसी से मोटिवेशन मिलता है। आप लोग वीडियो शेयर करोगे तो मुझे पता लगता है कि आप मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हो, मेरे काम को पसंद कर रहे हो। और महात्माओं के पास मैं जाता रहूँगा, उन लोगों का सत्संग आशीर्वाद आप तक पहुँचाता रहूँगा। तो दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। और दोस्तों फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। और अब मैं एक रेगुलर सीरीज लाने वाला हूँ, हर रोज़ एक नई वीडियो आएगी महात्माओं के सत्संग के साथ में। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैंने ट्राइपॉड भी ले लिया है। अभी मुझे माइक की ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन फंड्स की थोड़ी सी कमी है, तो माइक मैं अभी नहीं ले पा रहा हूँ। तो जल्दी मैं माइक भी लेके आऊँगा, तो वॉइस क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। बस दोस्तों अपना प्यार बनाए रखना, वीडियो को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर जरूर करना। हर हर महादेव।